I want to thank the अमरीकी सदर ने गजा में क़याम अमन के लिए 20 निकाती मंसूबा पेश कर दिया। गजा में क़याम अमन के लिए बैनुल अक़वामी बोर्ड कायम किया जाएगा। अमरीकी सदर ट्रंप और इस्राईली वज़ीर आज़म नेतन्याहू की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। ट्रंप ने कहा, अरब और मुस्लिम मुल्कों ने मेरे मंसूबे की हिमायत की है। तुर्की और इंडोनेशिया के सुदूर मेरे साथ हैं। वज़ीर आज़म पाकिस्तान और फील्ड मार्शल ने भी अमन मुआहदे का खैर मकदम किया है। फ़लस्तीन में नई हुकूमत फ़लस्तीनी और दुनिया भर के माहिरीन पर मुश्तमिल होगी। साबिक़ बरतानवी वज़ीर आज़म टोनी ब्लेयर भी इस मंसूबे का हिस्सा होंगे। हमास ने तजवीज़ मान ली तो 72 घंटे में सब कैदी रिहा हो जाएंगे। हमास ने मुआहदा तस्लीम ना किया तो नेतन्याहू जो चाहें करें। उम्मीद है ईरान एक दिन इब्राहिमी मुआहदे का हिस्सा बनेगा। इस्राईली वज़ीर आज़म नेतन्याहू की सदर ट्रंप के मंसूबे की हिमायत। कहा, ये मुआहदा यकीनी बनाएगा कि गजा इसराइल के लिए कभी खतरा नहीं बनेगा। गजा में अमन के लिए अमरीकी सदर के मंसूबे के अहम निकात सामने आ गए। गजा में फौरी जंग बंदी और हथियार डालने वाले हमास जंगजुओं को माफ कर दिया जाएगा। 72 घंटे में 20 जिंदा यरगमाली रिहा और 24 मारे गए। यरगमालियों की बाक़ियात की वापसी होगी। मंसूबे के मुताबिक गजा में इंसानी इमदाद बहाल कर दी जाएगी। किसी को गजा से ज़बरदस्ती बेदखल नहीं किया जाएगा। गजा वापस आने वालों को नहीं रोका जाएगा। गजा में आर्जी बैनुल-अक़वामी सिक्योरिटी फोर्स तैनात की जाएगी। ट्रंप इक़्तिसादी तरक्याती मंसूबे के तहत गजा की तामीर नौ की जाएगी। इसराइली फौज मरहलावार गजा से इनखला करेगी। इसराइल को गजा पर दोबारा कब्जा या इल्हाक की इजाज़त नहीं होगी। पाकिस्तान समेत बड़े मुस्लिम ममालिक का सदर ट्रंप की गजा में जंगबंदी के लिए तजावीज़ का खैर मकदम। पाकिस्तान, सऊदी अरब, कतर, मुत्तहिदा अरब अमारात, तुर्की, उर्दन और इंडोनेशिया के वज़राए खारिजा का मुश्तरका एलामिया जारी। कहा, यकीन है अमरीका की शराकतदारी से खित्ते में अमन और सलामती को यकीनी बनाया जाएगा। मुतल्लिका अफ्रीकन के साथ तामीरी अंदाज में बात की जाएगी। सिक्योरिटी निज़ाम के तहत अफ्रीकन का तहफ़्फ़ुज़ भी यकीनी बनाया जाएगा। इसराइली फ़ौज मकबूजा इलाकों से मुकम्मल इनखला करेगी। 2 रियासती हल ही खित्ते में देर पा अमन और इस्तेहकाम की ज़मानत है। फ्रांसीसी सदर मैक्रोन की भी ट्रंप अमन मुआहदे की हिमायत। कहा, हमास क़याम अमन के लिए मुआहदा कबूल करे। यरगमालियों को रिहा करके गजा के अवाम के मसाइब का खात्मा करना चाहिए। वज़ीर-ए-आज़म का अमरीकी सदर के गजा से मुताल्लिक मंसूबे का खैर मकदम। शहबाज शरीफ का कहना है, मंसूबे का मकसद गजा में जंग के खात्मे को यकीनी बनाना है। खित्ते में पायदार अमन, सियासी इस्तेहकाम और मुआशी तरक्की के लिए मंसूबा अहमियत का हामिल है। 2 रियासती तजवीज़ पर अमल दरामद खित्ते में पायदार अमन के लिए नागुज़ीर है। उम्मीद है सदर ट्रंप मुआहदे को पाया तकमील तक पहुँचाने के लिए फ़ाल किरदार अदा करेंगे। सदर ट्रंप फौरी मुफाहमत को हकीकत बनाने के लिए हर मुमकिन मदद फराहम करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। ट्रंप की तरफ से जंग के खात्मे के लिए खुसूसी एलची स्टीव विटकॉफ की तैनाती अहम है। कतर और मिस्र ने हमास के साथ मुजव्वज़ा मंसूबा शेयर कर दिया। गजा से मुतल्लिक मंसूबे का जायजा लेकर जवाब देंगे। हमास का सालिसों को जवाब। कहा, गजा पर गैर मुल्की इदारे की हुक्मरानी कबूल नहीं। तजवीज़ का मुस्बत तर्ज अमल में जायजा लेकर जवाबी हिकमत अमली से आगाह करने की यकीन दहानी। इसराइली वज़ीर आज़म का कहना है कि मुआहदा यकीनी बनाएगा गजा इसराइल के लिए खतरा न बने। मंसूबा इसराइल के उसूलों से मुताबिकत रखता है। हमास ने रद्द किया तो इसराइल जवाब देगा। मुआहदे को हतमी शक्ल देने और इसे हकीकत बनाने में अमरीकी इंतजामिया से मिलकर काम करें। हमास को भी अब इस मंसूबे से इत्तफाक करना चाहिए। बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म कीयर स्टारमर का रद्द अमल। बरतानवी रुकने पार्लियामेंट जेरेमी कॉर्बन की गजा मुआहदे पर शदीद तनकीद। कहा, साबिक वज़ीर-ए-आज़म टोनी ब्लेयर का गजा पर कंट्रोल के लिए इंतखाब तबाहकुन साबित होगा। पाकिस्तान ने अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के गजा मंसूबे को अमन के लिए नादिर मौका करार दे दिया। मुआहदे से गजा में नई सिफारती राहें खुलेंगी। पाकिस्तान इस मुशावरती अमल में फ़ाल तौर पर शरीक रहेगा। इसराइल का ईवी बंद बस्ती मनसूबा 2 रियासती हल पर बराह रास्त हमला है। मशरिक़ वस्ता से मुतल्लिक सलामती काउंसिल के इजलास में पाकिस्तानी मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार का खिताब। कहा,
मशरकी यरूशलेम को फ़लस्तीन से काटना आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी है। करारदादों पर अमल दरामद न हुआ तो सलामती काउंसिल की साख खतरे में पड़ जाएगी। फ़लस्तीन में अमन का क़याम ज़रूरी है। सऊदी वज़ीर ख़ारजा शहज़ादा फैसल बिन फरहान का वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार से टेलीफोनिक रब्ता। गजा के हवाले से जनरल असम्बली इजलास के मौका पर मुस्लिम ममालिक की सिफारती कोशिशों पर तबादला ख्याल। दोनों रहनुमाओं का खित्ते में अमन के लिए मुश्तरका लाहे अमल अपनाने पर जोर। नेतन्याहू ने पसपाई इख्तियार कर ली। इस्राईली वज़ीर-ए-आज़म ने दोहा हमले पर कतरी वज़ीर-ए-आज़म से मुआफ़ी मांग ली। नेतन्याहू ने व्हाइट हाउस से कतरी वज़ीर-ए-आज़म को कॉल की। नेतन्याहू ने शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान से कतर की खुद मुख्तारी की खिलाफ वर्जी पर माजरत की। कतर पर दोबारा हमला ना करने की यकीन दहानी। इसराइल ने 9 सितंबर को दोहा पर हमले में हमास रहनुमाओं को निशाना बनाया था। पाक फौज जगई में ऑपरेशन के लिए पहुंच गई। अवाम का इजहार तशक्कुर। लोग पाक फौज के जवानों के वालिहाना इस्तकबाल के लिए घरों से निकल आए। बाजोर के अवाम का कहना है पाक फौज के आने से खारजियों से जान छूट जाएगी। सिक्योरिटी फोर्सेस ने जगई मामून में अमन की बहाली के लिए खारजियों के खात्मे का ऑपरेशन शुरू कर दिया। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी को काम से रोकने का इस्लामाबाद हाईकोर्ट का फैसला कलअदम। सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी की अपील मंजूर कर ली। जज को बुरे हुक्म के तहत काम से रोका नहीं जा सकता। अटॉर्नी जनरल का अदालत में मौक़िफ़। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी के खिलाफ दरखास्त गुजार का भी अटॉर्नी जनरल से इत्तेफाक। तरक्की के लिए इख्तियारात के निचली सतह तक मुंतकिली नागुज़ीर है। सूबों का हजम इतना बड़ा है कि वो काम ठीक से नहीं कर पा रहे। हमारी तजवीज़ है हर डिवीज़न को सूबा बना दिया जाए। हर डिवीज़न को सूबा बनाने से मुल्क में 33 सूबे बन जाएंगे। चेयरमैन दुनिया मीडिया ग्रुप मियां आमिर महमूद का सेमिनार से खिताब। कहा पाकिस्तान में अब तक सिर्फ 5 मरकजी शहरों को तरक्की दी गई। छोटे सूबे बनेंगे तो ज्यादा तेजी के साथ फैसले, डेवलपमेंट और मसाइल हल होंगे। हर डिवीजन का सूबा बनेगा तो वहाँ कोर्ट्स बनेंगे और केसेस का बोझ कम होगा। कॉमिक विकेटर्स के गैर मुल्की लीग्स के लिए NOC मअतल। फैसला एशिया कप के फाइनल में शिकस्त के बाद किया गया। PCB ने बिग बैश लीग में शिरकत के लिए NOC जारी किए थे। बाबर आजम, शाहीन अफरीदी, मोहम्मद रिजवान और फहीम अशरफ मुतासर होंगे। स्टॉक मार्केट का एक और रिकॉर्ड 100 इंडेक्स 1,65,000 की सतह उबूर कर गया। इंडेक्स में 1200 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा। 100 इंडेक्स 1,65,314 की तारीखी सतह को छू गया। टैक्स रिटर्न जमा करवाने की आज आखिरी तारीख। IRS सिस्टम मुकम्मल फाल है। रिटर्न्स आसानी से जमा करवाए जा सकते हैं। रिटर्न्स बर वक्त जमा ना करवाने वालों को लेट फाइलर का दर्जा मिलेगा। ताखीर की सूरत में जुर्माने आयद किए जाएंगे। PID मुजफ्फराबाद ने ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी की शटर डाउन हड़ताल की कॉल को नाकाम करार दे दिया। आज़ाद कश्मीर के तीनों अजला में बाजार खुले रखे। पूंछ और मुजफ्फराबाद डिवीजन में भी हालात पुरअमन और मामूलात ज़िंदगी रवां दवा। मुजफ्फराबाद में अमन मार्च के दौरान मुस्लिम कॉन्फ्रेंस का कारकुन मोहम्मद सुधीर अवामी एक्शन कमेटी की फायरिंग से शहीद हुआ। पूंछ में मोहम्मद सदीक नामी शहरी नासाज तबीयत के बायस हॉस्पिटल मुंतकली के दौरान रुकावटों के बायस दम तोड़ गया था। पाकिस्तान का मजीद 3 सैटेलाइट खला में भेजने का फैसला। स्पार्को के मुताबिक सैटेलाइट को 6 माह की मुद्दत में खला में भिजवाया जाएगा।
मौसमी तगय्युरात और दीगर उमूर से मुतल्लिक मज़ीद डेटा हासिल करने में मदद मिलेगी। पाकिस्तान भारतीय डैम्स की सैटेलाइट के जरिए मॉनिटरिंग कर रहा है। सैलाब से मुतल्लिक 27 अगस्त से सैटेलाइट के जरिए लिया जाने वाला डेटा पंजाब हुकूमत के साथ शेयर किया गया। जलालपुर पीरबाला में दरियाए सतलुज की तबाहकारियां, मोटरवे M5 18वें रोज भी बंद। लोराजा भट्टा हिफाजती बंद का काम मुकम्मल होने से सलाह मुतासरा इलाकों में पानी की सतह कम होना शुरू। सलाह मुतासरा इलाकों में मुतअद्दिद मकान गिर चुके, सरकारी इमारतों को भी नुकसान पहुंचा। अमरीकी सदर का गैर मुल्की फिल्मों पर 100% टैरिफ आयद करने का ऐलान। ट्रंप का कहना है अमेरिका से बाहर बनने वाली तमाम फिल्म्स पर 100% टैरिफ आयद करेंगे। अमरीकी सदर के फैसले से बॉलीवुड इंडस्ट्री शदीद मुतासर होने का इम्कान। एटमी प्रोग्राम कभी भी तर्क नहीं करेंगे, शिमाली कोरिया का दो टोक पैगाम। नायब वज़ीर आज़म का तकरीब से खिताब, कहा हमसे हक के दिफा और खुद मुख्तारी से दस्तबरदारी का मुतालबा किया जा रहा है। जौहरी प्रोग्राम तर्क किया तो वजूद खतरे में पड़ जाएगा।